नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। मोदी का कांग्रेस पर हमला। लोकसभा चुनाव 2024 बेरोजगारी इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा। खड़गे वंशवाद बचाने को इंडिया गठबंधन थामी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपका उपवास। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा अग्निवीर होगा मुख्य मुद्दा। एनआई टीम पर केस, बंगाल के गवर्नर बोले कई अफसर पक्षपाती। देवबंद दारुल उलूम में दस्तावेजों की जांच के बाद थी दाखिला। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के सबूत, टीवी फ्रिज के बिल। कांग्रेस 5 न्याय और 25 गारंटियों के साथ लोकसभा चुनाव मैदान में उतर गई है। उत्तराखंड में पार्टी महिला सुरक्षा अग्निवीर योजनाओं की वापसी, भारतीय भर्ती परीक्षा लीक रोकने और बेरोजगारी पर खास ध्यान दे रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने रविवार को कांग्रेस भवन में प्रमुख घोषणा पर आधारित न्याय पत्र जारी किया। इस मौके पर श्रीनेत ने कहा कि पार्टी युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय के संकल्प को लेकर मैदान पर उतरी है। पार्टी का न्याय पत्र राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिले सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें युवाओं के लिए रिक्त 30 लाख नौकरियों, सरकारी पदों को भरने, पेपर लीक पर सख्ती से रोक और अग्निवीर योजनाओं पर रोक शामिल है। इसी तरह नई नारी न्याय के लिए गरीब वर्ग की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण की घोषणा शामिल है। इसी तरह किसान न्याय में एमएसपी की कानूनी गारंटी 2009 की तरह कर्ज माफी, खेती की जीएसटी से मुक्त करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी की सरकार बनने पर मनरेगा सहित न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये रहेगी। इसी तरह सामाजिक न्याय के लिए पार्टी जाति के साथ ही न्यायिक, आर्थिक, सामाजिक गणना भी करवाएगी। पार्टी ने जैसे कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना में अपनी घोषणाओं को 100% लागू किया, वैसे केंद्र में भी सरकार बनने पर घोषणाओं को लागू किया जाएगा। कोलकाता टीएमसी के गिरफ्तार नेता सोनू ब्रत जना की पत्नी मोनी जना ने एनआईए अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने अधिकारियों से घर में जबरन घुसकर उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने और मारपीट करने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने शनिवार को कहा कि राज्य में कई अफसरों पर रवैया पक्षपातपूर्ण है। पूर्व मेदिनीपुर जिले में 2022 में हुई विस्फोट में 2 प्रमुख साजिशकर्ता मनोव्रत जना और बलाई चरण महंतो को एनआईए ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान भीड़ ने एनआईए टीम पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि मोनी जना ने शिकायत की कि एनआईए अफसरों ने छापेमारी के दौरान उनके आवास पर तोड़फोड़ की और उनके साथ ही मारपीट की, जिसके बाद केस दर्ज कर लिया गया। राज्यपाल बोस ने कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में अधिकारी प्रशासन के प्रति पक्षपातपूर्ण है। नौकरशाहों से निष्पक्ष और तटस्थ बने रहने की उम्मीद की जाती है। उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ने यहाँ आईएएस अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग पक्षपातपूर्ण है। पौड़ी में बाइक निकाल कर मतदाताओं को किया गया जागरूक। पौड़ी मतदाता जागरूक अभियान के तहत शहर में बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली शहर के विभिन्न स्थानों से गुजरी। रैली के बाद हस्ताक्षर कर मतदान करने व करवाने का संकल्प लिया गया। रविवार को स्वीप के नोडल अधिकारी स्वीप एवं सीडीओ अपूर्णा पांडे की अगुवाई में पौड़ी शहर में बाइक रैली निकाली गई। एजेंसी चौक से शुरू हुई बाइक रैली सर्किट हाउस से कंडोलिया बुआखाल के रास्ते मतदाता जागरूकता के नारों के साथ साथ नई बस अड्डे पहुंची। यहाँ सीडीओ ने सभी प्रतिभागियों को मतदाता जागरूकता शपथ दिलाई और यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चलाते मतदान करने व करवाने का संकल्प लिया गया है। श्रीनगर चौराहा बन रहा है दुर्घटना का बड़ा कारण। रुद्रप्रयाग प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती का विरोध। टिहरी में नागरिक मंच ने मंथन किया। देवाल क्षेत्र में आग से धधक रहे हैं जंगल। रुद्रपुर शेड्यूल कर्मी की जेब में फटा चाइनीज मोबाइल। रुद्रपुर कंपनी बस से ड्यूटी को जा रहे एक शेड्यूल कर्मी की जेब में रखा चाइनीज मोबाइल। कंपनी का मोबाइल अचानक फट गया। रास्ते में कर्मचारी का बायां पैर भी झुलस गया। आनन फानन से साथियों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाकर प्राथमिक उपचार कराया है। जानकारी के अनुसार प्रीत बिहार वार्ड नंबर 25 निवासी महेश पाल पुत्र हीरालाल सिटकुल स्थित फैक्ट्री में काम करते हैं। शनिवार दोपहर को कंपनी की बस में बैठकर ड्यूटी जा रहे थे। दोपहर करीब 2 बजे उनकी पैंट की बाई जेब से धुआं निकला। जेब में रखा मोबाइल फोन धमाके के साथ फट गया, जिसमें पैंट में भी आग लगी। हादसे में उनका बायां पैर झुलस गया। बस में सवार साथियों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। महेश ने रुद्रपुर से जुलाई 2021 में चाइनीज कंपनी का मोबाइल खरीदा था। उधर रविवार को महेश फटे हुए मोबाइल के साथ शिकायत लेकर सिरकुल चौकी पुलिस पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें जिला उपभोक्ता निवारण आयोग में शिकायत दर्ज करने की सलाह देकर वापस भेज दिया।
हल्द्वानी के नर्सिंग होम पर 15 लाख का जुर्माना। नैनीताल 6 महीने की बच्ची के इलाज में लापरवाही बरतने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हल्द्वानी के निजी अस्पताल को 15 लाख रुपए प्रतिपूर्ति के रूप में पीड़ित को देने के आदेश जारी किए हैं। मानसिक वेदना व्यय के रूप में 50,000 और बाद व्यय के रूप में 20,000 रुपये अलग से देने होंगे। अस्पताल में उपचार के दौरान लापरवाही से कैनुला लगाने के कारण बच्ची के पंजे में गैंग्रीन हो गया, जिसके कारण 4 अंगुलियां काटनी पड़ी, जिससे वो अपाहिज हो गए। उपभोक्ता आयोग के शनिवार को जारी आदेशानुसार अक्टूबर 2017 में दम्माढूंगा निवासी सुरेंद्र कुमार ने बुखार की शिकायत पर अपने 6 महीने की बेटी हर्षिका को हल्द्वानी के एसके नर्सिंग होम में भर्ती करवाया था। मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता एसके पांडे ने बताया कि हर्षिका के हाथ पर अस्पताल के कर्मियों ने कैनुला लगाई। कुछ देर बाद अचानक बच्ची के हाथ में सूजन शुरू हो गई। अस्पताल कर्मियों ने इसे मामूली इन्फेक्शन बताया। बच्ची की शिकायत तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर वह उसे हल्द्वानी के 2 अन्य निजी अस्पतालों में ले गए, पर बच्ची के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद वो बच्ची को लेकर एम्स दिल्ली गए, जहां पता चला कि कैनुला इन्फेक्शन के कारण बच्चे के हाथ में गैंग्रीन हो गया, जिसकी हथेली को काटना पड़ेगा। ऐसा करने पर बच्ची की जान जा सकती है। इसके बाद वह 6 महीने के लिए बच्ची की 4 अंगुलियों को काटकर अलग कर दिया गया। हल्द्वानी RTE में 30,000 से अधिक सीटों पर मिलेगा दाखिला। शिक्षक का अधिकार RTE अधिनियम की तहत निजी स्कूलों की सबसे छोटी कक्षाओं की 25% सीटों पर दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश में करीब 3,000 स्कूलों ने RTE में रजिस्ट्रेशन करा हुआ है। ऐसे में इस साल भी राज्य में RTE कोटे की 30,000 से अधिक सीटों पर प्रवेश मिलना लगभग तय है। गरीब बच्चों के कोटे की सीटों में दाखिले की प्रक्रिया इस बार अप्रैल से शुरू हो चुकी है, जिससे पूर्व में 15 मार्च से 26 मार्च तक निजी स्कूलों को RTE पोर्टल पर रजिस्टर कराना था। करीब 3,000 स्कूलों ने नर्सरी, LKG और कक्षा 1 को अपनी सबसे छोटी कक्षा बताते हुए आवेदन किया, जिसके बाद उसे 31 मार्च तक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय इस तरह से रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्कूलों की मान्यता और सीटों की गणना आदि का काम किया जाना था। हालांकि कई जिलों में अब भी सीटों की गणना का काम जारी है। ऐसे में अभी तक कुल सीटों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो चुकी। हालांकि यह तय है कि सीटों की संख्या न्यूनतम 30 होगी। फिलहाल 31 अप्रैल तक बच्चों की दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। 23 अप्रैल तक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा होंगे। 28 अप्रैल तक आवेदनों की जांच और 30 अप्रैल को पहली लॉटरी निकाली जाएगी। हल्द्वानी में निकाली गई संविधान सम्मान रैली। पिथौरागढ़ धारचूला में धूल से परेशान लोगों ने NH पर काम कराया बंद। पिथौरागढ़ में पोस्टल बैलेट से मतदान आज। गंगोली हाट में 15 घंटे से धधक रहे हैं जंगल। प्रदेश में B.Ed और PhD को एक ही परीक्षा। राज्य के विश्वविद्यालय में छात्रों को B.Ed और PhD में प्रवेश के लिए अलग अलग परीक्षाएं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रवेश परीक्षा पास का छात्र राज्य के तीनों विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले सकेंगे। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने पूरी तैयारी भी कर ली है। प्रदेश के अधीन SSC विश्वविद्यालय, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय है। तीनों विश्वविद्यालयों के विभिन्न कॉलेजों में B.Ed और PhD कोर्स संचालित होते हैं, जिसमें प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं को अलग अलग प्रवेश परीक्षा देनी होती है। जिस विश्वविद्यालय छात्र प्रवेश परीक्षा देता है उसी में उसे दाखिला मिलता है। लेकिन अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने तीनों विश्वविद्यालयों में B.Ed PhD में प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। एक छात्र एक प्रवेश परीक्षा देकर तीनों विश्वविद्यालय में कहीं भी एडमिशन ले सकता है, जिससे छात्रों को परीक्षा के लिए यहाँ से वहाँ नहीं दौड़ लगानी पड़ेगी। बागेश्वर के जंगलों की आग नहीं हो रही है शांत, ग्रामीण बुझा रहे हैं। राज्य में 25 मेगावाट से निजी प्रोजेक्ट का उत्पादन हो रहा है बाधित। बिजली बचाने को कब बनाएगा मजबूत सप्लाई सिस्टम UPCL। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सोलर पावर प्रोजेक्ट से मिलने वाली बिजली के लिए पावर सप्लाई ग्रिड नेटवर्क तैयार करने में न सिर्फ पिटकुल बल्कि UPCL भी फेल रहा है। उत्तराखंड में 25 मेगावाट से नीचे के पावर प्रोजेक्टों के लिए ग्रिड नेटवर्क तैयार करने का जिम्मा विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा निगम को दिया हुआ है। ऐसे में 5 मेगावाट सूर्यगाड़ पावर प्रोजेक्ट को बर्बाद हो रही बिजली के लिए UPCL भी बराबर का ही जिम्मेदार है। उत्तराखंड में न सिर्फ सूर्यगाड़ बल्कि कई अन्य हाइड्रो सोलर पावर प्रोजेक्ट में मजबूत ग्रिड नेटवर्क न होने के कारण दिक्कत में है। इन प्रोजेक्टों से जितनी बिजली मिलनी चाहिए वो ना मिल पा रही है। सूर्यगाड़ प्रोजेक्ट के नेटवर्क तैयार न होने से जून 2021 से ही बिजली का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। धनसाली वैली में 33 kV लाइन ओवरलोडेड है। यहाँ भी कमजोर नेटवर्क होने के कारण हर साल करोड़ों की सोलर और हाइड्रो बिजली बर्बाद हो रही है, निवेशकों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पावर सप्लाई सिस्टम को मजबूत करने के नाम पर जो ऊर्जा निगम हर साल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मद में
374 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, उसका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यूपीसीएल ने O&M मद में 374 करोड़ रुपए खर्च किए। 2022-23 में करीब 300 करोड़ खर्च किए हैं, जिससे पहले वर्षों में यह खर्चा 400 करोड़ के भी पार गया था। ऐसे में यूपीसीएल का O&M मद में खर्च होने वाला ये बजट सवालों के घेरे में है।